हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड फैक्ट। आज हम लोग छठा यूनिट देखेंगे जिसमें है झारखंड की अर्थव्यवस्था। पहला है झारखंड की आर्थिक स्थिति। झारखंड की आर्थिक स्थिति की समीक्षा 2000 से 2020। झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001, 2012, 2016। झारखंड विस्थापन, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति। उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009-2015। राज्य विकास से संबंधित अन्य नीतियाँ। झारखंड की जनसंख्या। झारखंड की विकास योजना एवं उपयोजना। तो पहला हम लोग देखते हैं झारखंड की आर्थिक स्थिति। राज्य गठन से पूर्व झारखंड की आर्थिक स्थिति देखते हैं। किसी राज्य की आर्थिक स्थिति उस राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करती है। झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ विकास की असीम संभावना निहित है। नेक्स्ट है झारखंड मुख्य रूप से आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित राज्य है जो जनजातीय समुदाय संपूर्ण भारत के पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में आर्थिक स्थिति की मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी भी राज्य में आर्थिक स्थिति का आकलन आर्थिक विकास के नाम से संबोधित किया जाता है तथा इसे व्यापक रूप से समग्र विकास एवं समृद्धि का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों जैसे कृषि एवं कृषि संबंध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों का विकास किसी राज्य या देश को आगे बढ़ाने में इंजन का कार्य करती है। नेक्स्ट है झारखंड के आर्थिक विकास की गति करने में इन तीनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी ओर यहाँ खनिजों, विविधता, सस्ते श्रमिकों और भौगोलिक दृष्टिकोण से उद्योगों के प्रति बेहतर स्थितियों को आर्थिक विकास का माहौल तैयार किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के आर्थिक विकास के दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला 1947 से 2000 आज़ादी के पश्चात आर्थिक विकास। दूसरा 15 नवंबर 2000 के बाद राज्य गठन के पश्चात आर्थिक विकास। नेक्स्ट है राज्य गठन से पूर्व झारखंड की आर्थिक स्थिति। झारखंड आरंभ से ही खनिज संसाधनों युक्त प्रदेश था, अतः इस क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद थी। अतः केंद्र और संयुक्त बिहार की सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे टाटा आयरन की स्टील कंपनी 1907 में जमशेदपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1924 घाटशिला, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 मुरी, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948, सिंदरी में रासायनिक कारखाना 1951 धनबाद, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 1998 रांची। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट 1964 बोकारो, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट 1967 जादूगोड़ा, सीमेंट फैक्ट्री 1921 जपला में है। नेक्स्ट है स्मरण रहे कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक रूप में हो चुकी थी। इस दिशा में कई कंपनियां पूर्व से ही स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट है राज्य गठन में पूर्व और आज़ादी के पश्चात झारखंड के कुछ सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे 1960 में रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना, 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय गठन किया गया, 1992 में सिंधु कानू विश्वविद्यालय का गठन, 1955 में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना, 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना, 1925 में रिनपास की स्थापना, 1950 में रिम्स रांची आयुर्वेद संस्थान आदि की स्थापना। नेक्स्ट है उपरोक्त सराहनीय पहल के बावजूद झारखंड आर्थिक विकास के मोर्चे पर बेहद पिछड़ा हुआ राज्य था। कई अर्थशास्त्री तो छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार का उपनिवेश कहकर संबोधित करते थे। औद्योगिक गतिविधियाँ झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत न बनकर उसके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियाँ के विषय बन गई। आदिवासी समाज की प्रमुख समस्याएं निम्न थी। पहला भूमि स्थानांतरण की समस्या, दूसरा बेरोजगारी एवं शिक्षा की समस्या, तीसरा वन दोहन की समस्या, चौथा व्यवस्थापन और पुनर्वास की धर्मांतरण की समस्या, मद्यपान और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों की समस्या, नक्सलियों के उत्पीड़न की आदि। संभवतः इन्हीं समस्याओं के पिछले 50 वर्षों से आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड गठन की मांग को भी जिंदा रखना और आगे बढ़ाया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह संस्थान राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु बेहतर मानव संसाधन को आगे बढ़ा रहे हैं।
नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 के पश्चात राज्य का विकास। स्वतंत्र रूप में राज्य का गठन के बाद झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग 46% भूमि प्राप्त हुई और राज्य स्रोत का 67% हिस्सा प्राप्त हुआ। नवगठित राज्य झारखंड के पास राज्य गठन के समय निम्न चुनौतियां विद्यमान थी। पहला, अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधानता। द्वैध अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप। तीसरा, बेरोजगारी दर उच्च होना। चौथा, प्रति व्यक्ति आय के निम्न होना। पाँचवा, अपर्याप्त बिजली सुविधा। छठा, यातायात एवं संचार संसाधनों की कमी। नेक्स्ट है उग्रवादी गतिविधियाँ। आठवां है अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, अधिक जनसंख्या का दबाव, निम्न तकनीक का स्तर, गरीबी दर का उच्च होना, सेवा क्षेत्र का पिछड़ापन। नेक्स्ट है राज्य के गठन के पश्चात इन चुनौतियों का समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे औद्योगिक विकास हेतु 2001, 2011, 2016 में औद्योगिक नीति की घोषणा। नेक्स्ट है राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2001 में राज्य विद्युत बोर्ड की गठन किया गया। तीव्र परिवहन साधनों के विस्तार हेतु राजकीय राजमार्गों का विकास। 6 नए जिलों का निर्माण, आवश्यकता अनुसार प्रमंडल, अनुमंडल में प्रखंडों का विकेंद्रीकरण। पेशा कानून के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत नगर निगम का चुनाव करना। राज्य में निवेश आमंत्रण हेतु मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम की शुरुआत। मेक इन इंडिया तर्ज पर मेक इन झारखंड कार्यक्रम को बढ़ावा। वर्तमान सरकार में लक्ष्य 2025 तक झारखंड को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का है एवं उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन ले जाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा 2016 में औद्योगिक नीति की व्यापकता प्रदान की गई जिसके तहत निर्यात प्रोत्साहन, फिल्म सिटी, पर्यटन विकास, पूर्व प्रसंस्करण, औद्योगिक पार्क आदि की विकास किया जाना है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदमों में उठाते हुए देवघर में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई है। बरही में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा जनजातियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु स्टार्टअप, स्टैंडअप और हब कार्यक्रम चलाए गए जो उन्हें रोजगार सम्मुख बनाए हैं। राज्य में किसी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय के रूप में कोल्हान एवं मेदिनीनगर में विश्वविद्यालय का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना आदि। नेक्स्ट है झारखंड की आर्थिक स्थिति की समीक्षा 2000 से 2020। झारखंड की आर्थिक विकास दर वर्तमान समय में किसी भी राज्य के विकास में गणना सकल घरेलू मूल्यवर्धन GNVA के रूप में की जाती है जिसके समान शब्दों में GDP विकास दर कहा जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2019 में झारखंड का विकास दर 14.32% था। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विकास दर के क्रम में झारखंड 7वें नंबर पर स्थित था। इसी विकास दर के क्रम में बिहार प्रथम स्थान पर था जिसका विकास दर 17.6% था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड का विकास दर 9.8% रखा गया था जबकि वह वास्तव में 7.2% रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड का विकास दर का लक्ष्य 10% निर्धारित किया गया था परंतु अभी इसका वास्तविक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है। झारखंड सरकार ने बजट 2020-21 में विकास दर का लक्ष्य 8% रखा है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में क्षेत्रवार विभाजन। झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि संबंध कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खनन आदि विषयों का शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्रियाकलाप, विनिर्माण क्षेत्र शामिल होते हैं जबकि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान शामिल है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान निम्न चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, झारखंड के सकल घरेलू मूल्यवर्धन GSBA के प्रमुख क्षेत्र का योगदान। प्राथमिक में 2018-19 में 24.32, 2019-20 में 23.83। द्वितीय क्षेत्र में 2018-19 में 30.8, 2019-20 में 29.51। सेवा क्षेत्र में 45.60, 2019-20 में 46.66। GSBA का 100% और GSB का 100% 2019-20 में। नेक्स्ट है झारखंड की अर्थव्यवस्था की आधार कृषि है। प्रारंभ में जनजातीय समाज की आर्थिक व्यवस्था का आधार बंद था परंतु समय के साथ उसमें परिवर्तन होते चले गए। आर्थिक स्थिति में अंतर्गत झारखंड के तीनों क्षेत्र तथा कृषि के कृषि संबंध क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र अपनी अपनी भागीदारी है। इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से झारखंड की वर्तमान आर्थिक स्थिति को आज़ादी के बाद निरंतर एवं राज गठन के बाद 15 नवंबर 2000 को उत्तरार्ध दृढ़ता प्रदान की।
पहला, प्राथमिक क्षेत्र का अवलोकन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य में कृषि कार्य, बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं खनन आदि का कार्य किया जाता है। हालांकि कृषि एवं कृषि संबंध क्षेत्र का यहाँ जनसंख्या का भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है, जबकि खनन के लिए क्षेत्र राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का 23.83% भाग प्राथमिक क्षेत्र द्वारा पोषित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान खनन उत्पाद का होता है। प्राथमिक क्षेत्र की कुल भागीदारी 23.8% में खनन की भागीदारी 9.3% है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में दूसरा संविधान सर्वाधिक योगदान कृषि का है। 23.8% की भागीदारी, इसका हिस्सा 7.8% है। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का विभाजन। फसल कृषि वृद्धि दर 3.6, जीएसबीए का में अंश 7.8, पशुपालन में 0.6 वृद्धि दर, जीएसबी का अंश 2.5, वन उत्पाद 5.4 वृद्धि दर और जीएसबीए में अंश 3.5, मत्स्य में 1.5 वृद्धि दर, जीएसबीए में 0.7, खनन में 4.1 वृद्धि दर और जीएसबीए में अंश 9.3। प्राथमिक क्षेत्र में समग्र 15.2 है और जीएसबीए में 23.8 है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर जनसंख्या 75.96% है, जिसमें केवल कृषि पर निर्भर जनसंख्या 66.85% है। यही कारण है कि झारखंड आज भी कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त बोझ से ग्रसित है। झारखंड सरकार कृषि क्षेत्र के समस्याओं का निराकरण के लिए कई प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रही है। कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए 2015 में तिलका माझी पंप योजना, 2016 में खुदरिया पेयर योजना, 2017 में आर्या योजना, 2018 में ब्याज मुक्त ऋण योजना, 2019 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। ऋणग्रस्त कृषकों को राहत देने के लिए वर्ष 2020-21 में अल्पकालिक कृषि राहत योजना की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत किसानों को 50,000 रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के कृषि क्षेत्र में नकदी फसलों की खेती केवल 4 से 6% भूभाग पर की जाती है, जिसके कारण किसानों की आय नहीं बढ़ता है। यहाँ के किसान 90% भूमि पर खाद्य फसल उगाते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में फसलों का उत्पादकता दर भी और राष्ट्रीय औसत से कम है। जैसे गेहूं का राष्ट्रीय उत्पादन 3117 केजी प्रति हेक्टेयर है। झारखंड का औसत उत्पादन 2123 केजी प्रति हेक्टेयर है। केवल धान उत्पादन को छोड़कर राष्ट्रीय औसत से सभी खेती का औसत उत्पादन दर झारखंड का कम ही है। नेक्स्ट है, पशुपालन क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक पुनर्विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार इस क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से प्रजनन प्रक्षेत्र में प्रगति और इसकी आधारभूत संरचना के विकास पर बल दे रही है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता 171 ग्राम है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता 291 ग्राम है। इसी प्रकार प्रति पशु दूध उत्पादन क्षमता 159 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि एक राष्ट्रीय औसत 3 किलो है। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन हेतु झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ मिल्केड का गठन किया गया है। राज्य में मदर डेयरी मेघा के ब्रांड से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बाजारीकरण किया जा रहा है। 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली मिनरल मिक्सचर डेयरी प्लांट रांची में मिल्क किया गया है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 9 विकसित आधारभूत संरचना इस प्रकार है। आधारभूत संरचना गोकुल ग्राम विकास केंद्र 32 निर्माणाधीन है, 182 संख्या है। दूध उत्पादक सहायता केंद्र 1 है। डेयरी पशु विकास केंद्र बेप्ट 860 है। प्रशिक्षण संस्थान 1 निर्माणाधीन खूंटी में है। 2 डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट 51 में है। ब्लड मिल्क कूलर बीएमसी का ग्राम स्तर पर 3 है। सूक्ष्म एवं मध्यम दूध प्रसंस्करण संयंत्र 8 है। दूध प्रसंस्करण संयंत्र 50,000 लीटर प्रतिदिन 1 है। दुग्ध पार्लर 182 है। प्राथमिक दूध सहकारी समिति 1601 है। सदस्य दुग्ध सहकारी समिति 4874 है। जिला दूध संघ 12 है। झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पाद मिल्केड 1 है। निजी वाणिज्य डेयरी पशु फार्म 86 है। निजी वाणिज्य फोडर फार्म 10 है। नेक्स्ट है,
आधारभूत संरचना के अलावा सरकार पशुओं की प्रजाति को उन्नत करने हेतु उनके प्रजनन क्षमता में विकास के लिए भी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना की गई है। जैसे बृहत भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र चतरा में, बीटल बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र चतरा, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र काके, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र गोरैया कर्मा हजारीबाग, दुग्ध आपूर्ति किसा प्रक्षेत्र होटबार मुर्रा, राजकीय पशु प्रक्षेत्र सरायकेला माधव हरियाणा, साढ़ पोषण प्रक्षेत्र गोरैया हजारीबाग रेड सिंधी, राजकीय पशु प्रक्षेत्र गोरैया हजारीबाग रेड सिंधी। राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है 433। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग मत्स्य पालन है। झारखंड के प्रति वर्ष 1.4 लाख टन मछली की आवश्यकता होती है, जबकि इसका उत्पादन क्षमता 1.4 लाख टन है। शेष मछली आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में मंगाई जाती है, परंतु राज्य सरकार द्वारा किए गए हाल में प्रयासों से 2017-18 में झारखंड मछली उत्पादन पर आत्मनिर्भर राज्य बन गया है। मत्स्य पालन हेतु 9 विकसित संसाधन केंद्र इस प्रकार है। सरकारी टैंक है 15,496 एनओएस, निजी टैंक 85,849 एनओएस, बृहद एवं मध्यम जलाशय 104 एनओएस, छोटे जलाशय 104 एनओएस, चेक डैम और अरहा 1184 एनओएस, कोयले के गड्ढा एवं खनन 714 एनओएस, नदी 1800 केएमएस। नेक्स्ट है सरकारी मत्स्य परामर्शी, सरकारी हेक्टेयर 14, निजी हेक्टेयर 104, केज प्रचलन जलाशय 1484, स्टेट लेवल प्रशिक्षण केंद्र 2, एक्वा पार्क 1, राज्य स्तर शोध संस्थान 1, फिश मेसर सहकारी समिति 392, राज्य स्तर महासंघ 1, थोक मत्स्य बाजार 1 है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र का अवलोकन। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, गैस, बिजली निर्माण और जलापूर्ति को शामिल किया जाता है, जिसमें विनिर्माण का मुख्य उपक्षेत्रक है। राज्य में विनिर्माण की गतिविधियों का निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2019-20 में सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में 29.91% है, 51% है। हालांकि 2018-19 की तुलना में द्वितीय क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 में जीएसबीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 30.8% था। द्वितीय क्षेत्र का योगदान विनिर्माण का वृद्धि दर 16.3 है। जीएसबीए में योगदान 20.5 है। निर्माण वृद्धि दर 4.5 है। जीएसबीए में योगदान 8.6 है। विद्युत गैस जलापूर्ति -1.1 है और जीएसबीए में 0.5 है और जीएसबीए में योगदान 29.6 है कुल योगदान। तृतीय क्षेत्र का अवलोकन करें। तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत सेवा शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, वित्त सेवा आदि को शामिल किया जाता है। राज्य के जीएसबीए में प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा तृतीय क्षेत्र योगदान अधिक है। वर्ष 2019-20 में जीएसबीए के सेवा क्षेत्र का योगदान 44.66% है। राज्य के तृतीय क्षेत्र का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसकी औसत विकास दर वित्त वर्ष 2016-19 के बीच 9.5% वार्षिक है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान 45.60% है, जो वर्ष 2019-20 की अपेक्षा कम है, अर्थात तृतीय क्षेत्र के राज्य में विकासोन्मुख है। तृतीय क्षेत्र में योगदान देखें तो व्यापार, होटल आदि में 27% वृद्धि, जीएसबीए में योगदान 13.7 है। परिवहन एवं संचार में 10.6 है, जीएसबीए में 8.2 है। वित्तीय सेवा 4.3 है, जीएसबीए में 3.5। निर्माण और व्यावसायिक सेवा में 13.2 है, जीएसबीए में योगदान 8.6 है। लोक प्रशासन में 1.6 वृद्धि दर, जीएसबीए में योगदान 5.3 है। अन्य 8.3 है और इसमें 6.3 है, कुल 45.6 है जीएसबीए में योगदान। तृतीय क्षेत्रक में उपक्षेत्रकों का योगदान देखें वर्ष 2019-20 में तो व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट में 29%, परिवहन, संचार, दूरसंचार सेवा में 18%, वित्त सेवा में 7%, रियल एस्टेट में 21%, लोक प्रशासन में 11%, अन्य सेवा में 14%। राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में तीनों क्षेत्रकों का योगदान प्रतिशत में देखें तो प्राथमिक स्तर पर 23.83, द्वितीय में 29.51 और तृतीय में 46.66 है। प्रमुख क्षेत्रकों का विश्लेषण देखें। झारखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 23.83% है
जबकि पूर्व वर्ष 2018-19 में यह योगदान 24.33% था। अर्थात वर्ष 2019-20 में 2018-19 की अपेक्षा वृद्धि दर में गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में 30.8% था, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र का योगदान 29.51% है। अर्थात द्वितीय क्षेत्र का योगदान GSBA के निरंतर गिरावट दर्ज रही है। राज्य के तृतीय क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019-20 में 46.66% है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह योगदान 45.60% था। अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में प्रति व्यक्ति आय। राज्य में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की अपेक्षा न्यूनतम है। राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अनुसार देश में 2017-18 में 25वां रैंक था। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में चालू मूल्य के पिछले 5 वर्ष में 7.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि स्थिर मूल्य की इस अवधि में 4.3% वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के चालू मूल्य पर 9.5% वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्थिर मूल्य पर 5.6% दर्ज किया गया। नेक्स्ट है वर्तमान समय में राज्य में प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पर 83,592 रुपये वार्षिक है, जबकि स्थिर मूल्य पर 60,339 रुपये है। 2011-12 से 2019-20 के मध्य प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो चुकी है। 2018-19 में 57,157 रुपये स्थिर मूल्य पे, चालू मूल्य पर 76,019 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय में देखें तो स्थिर मूल्य पर 62,395 रुपये है, चालू 82,430 रुपये। 2019-20 में 60,339 रुपये है, चालू 83,592 रुपये है। स्थिर मूल्य पे GSDP में देखें प्रति व्यक्ति तो 65,802 रुपये है, चालू स्तर पे 90,475 रुपये है। नेक्स्ट है GSDP के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में स्थिर मूल्य पर 62,395 रुपये था, जबकि चालू मूल्य पर 82,430 रुपये था। जबकि GSDP के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 65,802 रुपया हो गया, जबकि चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 90,475 रुपया हो गई। अर्थात राज्य में प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि एवं राज्य में रोजगार संबंधी शिक्षा के अभाव के कारण राज्य में बेरोजगारी द्रुत गति से बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में भी व्यापक रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी विद्यमान है। बेरोजगारी झारखंड की एक ज्वलंत समस्या है, जिस कारण अराजकता, अपराध एवं उग्रवाद के पनपने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है श्रम और रोजगार। हाल ही में प्रकाशित आवधिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार झारखंड सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समेकित श्रम बल भागीदारी दर 31.2% है, जबकि संपूर्ण भारत का दर 36.9% है। नेक्स्ट है झारखंड में पुरुषों और महिलाओं के श्रमिक बल भागीदारी दर क्रमशः 50.4%, 10.9% है, जबकि अखिल भारत स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की दर क्रमशः 55.5% एवं 17.5% है। झारखंड में समग्र श्रमिक आबादी अनुपात सर्वाधिक एवं निजी क्षेत्र मिलाकर 28.8% है, जबकि भारत में यह 34.7% है। नेक्स्ट है लेबर फोर्स भागीदारी दर और श्रमिक आबादी अनुपात का उच्चतर होना अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के उच्चतर प्रभावकारी आपूर्ति के संकेतक होता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी दर अप्रयुक्त श्रमिक आपूर्ति के द्योतक है और इसे मानव संपदा का अपव्यय माना जा सकता है। झारखंड में बेरोजगारी दर 7.7% है, जबकि भारत में यह दर 6.1% है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.1% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 10.5% है। राष्ट्रीय स्तर और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्रमशः 5.3% है एवं 7.8% है। झारखंड में पुरुषों एवं महिलाओं की कुल बेरोजगारी दर क्रमशः 8.2% है, 5.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर क्रमशः 6.2% और 7.4% है। नेक्स्ट देखते हैं समान स्थिति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कुल रोजगार के अंतर्गत झारखंड के कार्य श्रमिकों को 61.3% रोजगार के क्षेत्र में है, जबकि 23.6% अनियमित श्रमिक है।
मात्र 15.1% ही नियमित वेतन मजदूरी पर कार्यरत है। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग यही स्थिति है। राष्ट्रीय स्तर पर 52.2% स्वरोजगारी है, 24.9% अनियमित श्रमिक है, जबकि मात्र 22.8% श्रमिक ही नियमित वेतन मजदूरी का कार्यरत है। प्रक्षेपणावार वर्गीकरण की दृष्टि से झारखंड में कार्यरत कुल श्रमिकों पुरुष महिला सहित 46.75% प्राथमिक क्षेत्र, 18.54% निर्माण क्षेत्र, 8.69% उत्पादन क्षेत्र, 7.92% व्यापार एवं वाहन क्षेत्र से कार्यरत है। राज्य में बेरोजगारी की स्थिति, श्रमिकों की भागीदारी एवं न्यूनता को देखते हुए सरकार को इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अपर्याप्त बिजली देखें। झारखंड राज्य के ताप विद्युत जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की कुल क्षमता 13,820 मेगावाट डीवीसी को छोड़कर है, लेकिन इसके विरुद्ध में उत्पादन की मात्रा 37.41% होता है। इसके अलावा जल विद्युत अणुशक्ति से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। सौर एवं पवन ऊर्जा बिजली के स्रोत के रूप में देखे जा सकते हैं। झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता है। पतरातू ताप विद्युत 420 मेगावाट, तनुघाट F1 ताप विद्युत 630 मेगावाट, तनुघाट F2 ताप विद्युत 500 मेगावाट, चंडिल ताप विद्युत 1200 मेगावाट, उत्तरी कनपुरा ताप विद्युत 2000 मेगावाट, संगटू जल विद्युत 186 मेगावाट, तिलैया ढालर जल विद्युत 50 मेगावाट, कन्हार जल विद्युत 450 मेगावाट, मैथन ताप विद्युत 1000 मेगावाट। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार संसाधन। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु यातायात एवं संचार संसाधनों की मुख्य भूमिका होती है। राज्य में यातायात और संचार संसाधनों की स्थिति इस प्रकार है। सड़क का वर्गीकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग 3252.98 है, कुल सड़क में प्रतिशत 8.35 है। राजकीय राजमार्ग 2653.06 है और प्रतिशत 8.52। जिला बड़ी सड़क 5880 है, कुल सड़क में प्रतिशत 18.80 है। अन्य सड़क 20,000 है, 64.2% कुल में प्रतिशत है। झारखंड में एक भी नदी जल मार्ग से योग्य नहीं है। झारखंड में रेलवे नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधर में लटकी हुई है। राज्य में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था। झारखंड राज्य में 4 बड़ी नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, बराबर और कोयल कारो सहित 11 नदी बेसिन है, लेकिन खेती योग्य भूमि में कुल 12% में ही सिंचाई होती है। सिंचाई के लिए सतही जल का 58.3% और भूमिगत जल का 41.7% ही उपयोग में लाया जाता है। राज्य में कम कृषि उत्पाद का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है झारखंड में गरीबी की स्थिति। जब व्यक्ति अपने आवश्यक न्यूनतम उपयोग की वस्तुओं को प्राप्त करने में अक्षम होता है तो उसे गरीब की परिभाषा के अंतर्गत समाहित किया जाता है। झारखंड में गरीबी की स्थिति स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से राज्य गठन 2000 के उपरांत वर्तमान समय तक भयावह बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की स्थिति को कम करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका प्रभाव झारखंड में भी दृष्टिगत है, परंतु झारखंड जैसे राज्य में गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना एक स्वप्न है। यह तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसे नियोजित तरीके से दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर समाप्त किया जाए। नेक्स्ट है झारखंड में गरीबी की स्थिति। NSSO की रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार झारखंड में वर्तमान कुल जनसंख्या 37% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे है। झारखंड में जनजातियों की भागीदारी कुल आबादी का लगभग 26% है, जिसमें 49.7% जनजातीय आबादी निर्धनता रेखा से के नीचे है। झारखंड की आबादी में अनुसूचित जाति 40.4% भाग निर्धनता रेखा से नीचे है। अति पिछड़ा वर्ग आबादी की कुल 64.6% भाग निर्धनता रेखा के नीचे है। अन्य वर्गों में समान निर्धनता का प्रतिशत लगभग 23.1% है। झारखंड में गरीबी की दशाएं विभिन्न वर्गों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार है, जिसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग देखें कि कुल ग्रामीण गरीबी 40.8% है। इसमें जनरल 31.3%, OBC 11.2%, SC 40.4%, ST 51%। वहीं शहरी गरीबी की बात करें तो ST 28%, SC 40%, जनरल 12.5% और OBC 25.2%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रंगराजन कमेटी के अनुसार 2014 के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य निर्धनता अनुपात 42.4 है।
नेक्स्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 45.9% है, वहीं शहरी गरीब 31.3% है। वर्ष 2004-07 के आंकड़ों के अनुसार जिलावार प्रतिशत की गणना यह प्रकट करती है कि सर्वाधिक गरीबी चतरा जिले 79.8% में है। न्यूनतम गरीबी धनबाद जिले में 8.35% है। केवल बोकारो और लोहरदगा जिले छोड़कर जहाँ गरीबी क्रमशः 36.22% और 41.4% है। सभी जिलों में 50% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक 3 जिले में है, न्यूनतम 3 जिले। सर्वाधिक गरीबी चतरा, पाकुड़, गोड्डा। न्यूनतम गरीबी धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची। झारखंड में गरीबी का कारण पहला, जनसंख्या के बड़े भाग पर खेती का निर्भर होना, कृषि क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का निम्न होना, परिणामतः उत्पादन में कमी गरीबी का बड़ा कारण है। प्रति व्यक्ति भूमि का 1 हेक्टेयर से कम हिस्सेदारी अर्थात लघु सीमांत किसानों की अधिकता। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कम और कौशल युक्त श्रमिक की मांग, जिस कारण यहाँ के युवा रोजगार पाने में अक्षम है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र विस्तार का नगण्य प्रभाव और रोजगार सृजन नहीं होना। सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहभागिता की प्रवृत्ति कम होना, जनजातियों की आबादी में भागीदारी ऊंच है, वे संसाधनों के पहुंच से वंचित है। अशिक्षा का दर ऊंचा होना, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित न करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार की गुंजाइश। नेक्स्ट है, झारखंड की खाद्य सुरक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के राज्यों को सर्वप्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। खाद्य सुरक्षा एक दीर्घकालिक क्षमता है जिसके आधार पर कुल आबादी को समय पर विश्वसनीय तथा पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। झारखंड में खाद्य सुरक्षा के ठोस क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू किया गया, जो झारखंड की आबादी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने हेतु प्रावधान करता है। खाद्य सुरक्षा के घटक हैं कृषि उत्पादों का क्रय, परिवहन, भंडारण और विपणन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों। निम्न कृषि उत्पादकता, हरित क्रांति के लाभों से वंचित लघु सीमांत किसान, सिंचाई व्यवस्था का निम्न स्तर, विद्युत का आपूर्ति कमजोर होना, परिवहन संबंधी समस्याएं, रेलवे का अभाव, गोदामों की कमी, क्षमता के अनुरूप नहीं होना, निगरानी तंत्र का अभाव, असमान वितरण, पेयजल की आपूर्ति असमान होना, खाद्यान्न उत्पाद का बल जबकि दलहन तिलहन खेती में कमी, खेती के तकनीक प्रयोग का अभाव, निवेश की कमी, कृषि साख अभाव, ग्रामीण बैंक सूक्ष्म वित्त, आपूर्तिकर्ता डीलरों की मनमानी, प्रशासनिक तंत्र का रुख कमजोर, वृद्ध महिला एवं पुरुषों को सीडिंग तकनीक का कारण दिक्कत। बहुआयामी गरीबी और कुपोषण की सफलतापूर्वक सामना करने में खाद्य सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभों उपलब्धता, पहुंच, उपयोगिता और वितरण में स्थिरता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुधार के लिए दिन रात काम कर रही है। राज्य के लक्षित लाभार्थियों को सुगमतापूर्वक अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग के कुल 1.61 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता वाले 369 गोदामों पूर्णतः कार्यरत हैं। सबसे अधिक गढ़वा में 30 गोदाम कार्यरत है। इसके पश्चात गिरिडीह में 28 तथा पलामू में 27 गोदाम कार्यरत है। नेक्स्ट है, राज्य द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 29 नवंबर 2019 तक 23,57,44,436 किलो चावल, 3,72,54,234 किलोग्राम गेहूँ, 76,290 किलोग्राम नमक, 49,17,46 किलोग्राम चीनी का भंडारण था। नेक्स्ट है, अनाज की सहज उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पीडीएस डीलर के माध्यम से उचित मूल्य के दुकानों के वितरण विस्तृत नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। राज्य में कुल 25,410 पीडीएस डीलर है, जिसके माध्यम से राज्य के लगभग सभी योग्य लाभार्थियों को आच्छादित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वास्तविक लाभार्थियों तक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की पहुंच राशन कार्ड पर निर्भर करती है। राज्य के करीब 57.19 लाख राशन कार्डधारी है। 2.63 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। पीडीएस योजना के निहित रिसावों को लिंकेज को समाप्त करने की प्रक्रिया उन्नत चरण में है। इसके अंतर्गत लगभग सभी राशन कार्ड के आधार के संबंध करते हुए इसकी जांच कर ली गई है। इसके फलस्वरूप लाभार्थियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिना किसी संकट के अनाज प्राप्त करने में सुगमता होगी। असुरक्षित आदिम जनजाति आबादी तक अनाज को पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डाकिया योजना चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जिसके अंतर्गत 5 रुपये में एक समय खाना खिलाया जाता है, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसे देखते हुए सरकार इस कार्यक्रम को शहरों में मुख्यमंत्री दाल भात कैंटीन के नए नाम से विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में नगर विकास। राज्य की आबादी की लगभग 1/4 हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है। शहरीकरण की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि इसका विकास तीव्र से हो रहा है। नेक्स्ट है विभिन्न श्रेणी के शहरों और नगरों। दशकीय वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में लगभग 69% दर से वृद्धि हुई है। इसके बाद श्रेणी 3 के नगरों 24% एवं श्रेणी 1 नगर 22% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है विभिन्न शहरों में आबादी की स्थिति देखने को स्पष्ट होता है कि कुल शहरी आबादी में 39% 30 लाख से अधिक आबादी वाले शहर रांची, धनबाद, जमशेदपुर निवास करता है। इसके पश्चात 18% लोग श्रेणी 3 शहरों में निवास करते हैं, जिसकी जनसंख्या 20,000 से 49,999 के बीच है। इस प्रकार 10 लाख से आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि बढ़ती जनसंख्या को सही ढंग से समायोजित किया जा सके। राज्य में छोटे शहरों को भी योजनाबद्ध रूप से विकसित करने और उसमें मूलभूत नगरीय सुविधाएं सहूलियत उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता है। उपयुक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा नगर निगम के लिए केंद्रीय सहायता से स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत तथा स्वच्छ भारत मिशन SBM दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DNU, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल क्लिनिक आदि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेडिंग जोन, LED स्ट्रीट लाइटनिंग, ऑनलाइन नक्शे स्वीकृत शेल्टर होम, मॉड्यूल शौचालय, व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रि सफाई और पिंड कंपोस्टिंग आदि कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनगणना 2011 के बारे में। तो कुल जनगणना ग्रामीण की 75.95% था, शहरी 24.5%, जनसंख्या वृद्धि 19.50% है, शहरी 32.29%, लिंगानुपात 960 है, शहरी में 906, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 952 है, शहरी में 904 है। बाल वृद्धि दर में 0 से 6 वर्ष में 16.96 है, ग्रामीण में, शहरी में 12.49। औसत साक्षरता दर में 62.40% है, शहरी में 83.30%। पुरुष साक्षरता दर में 74.57% है, शहरी 89.78%। स्त्री साक्षरता दर में 49.75% है, ग्रामीण, शहरी 76.17%। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना एवं संचार व्यवस्था का विकास। राज्य के प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। किसी राज्य को विकसित करने में विस्तृत और आधारभूत प्रभावी संरचना स्थानीय आर्थिक गतिविधि और अन्य समान गतिविधियों में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाती है। सुव्यवस्थित और सुनियोजित संरचनात्मक विकास क्षेत्रों से बीच दूरी के प्रभाव को कम करता है, राज्य के बाजार को सस्ते दर पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ता है। राज्य की आर्थिक गतिविधि और समग्र विकास के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य आवश्यकता है। औद्योगिक विकास तथा राज्य के आम निवासियों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। व्यावसायिक गतिविधियों तथा उद्योगों को बिना किसी बाधा के कार्य करने में उपऊर्जा का एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। झारखंड में ऊर्जा संरचनात्मक आधार काफ़ी कमजोर रहा है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए राज्य में पर्याप्त क्षमता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के विकास के लिए राज्य में कई योजनाएं क्रियान्वित कराई जा रही है। वर्ष 2018-19 में 13,820 मेगावाट की ऊर्जा की उपलब्धता रही है। ऊर्जा क्षेत्र में विकास की दिशा में जनवरी 2014 में पूर्ववर्ती झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड JSEB अनबिल्डिंग एक सही कदम रहा है, परंतु कंपनियों द्वारा विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन अपेक्षित है। राज्य की सरकार संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता, संरक्षण संग्रहण में अदक्षता, लापरवाही और आवश्यकता से अधिक एक बड़ी संख्या में योजनाओं का लिया जाना गंभीर चिंता का विषय है। नेक्स्ट है राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में एक खास बात है कि जहां विभिन्न अज्ञानधारियों और JBNL की DCB टाटा स्टील, जिसको सेल, बोकारो जैसी ऊर्जा वितरण प्रदान की जाती है, तो 2 अनुज्ञप्तों और DVC जिसको के वितरण क्षेत्र में एक दूसरे के भौगोलिक सेवा क्षेत्र के ओवरलैप भी करते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा राज्य की ऊर्जा आवश्यकता सरल, सुविधाजनक, सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है समय के साथ साथ पथ निर्माण की क्रमिक वृद्धि हुई है। राज्य में पथ घनत्व रोड डेंसिटी 159.78 है। राज्य में मौजूद विस्तृत और विकसित
रेल मार्गों को भारतीय रेलवे की सहायता से आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण एवं उन्नयन किया जा रहा है। वर्तमान में 3292 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजना की कार्य प्रगति पर है। देवघर दुमका परियोजना चालू हो गई है, जबकि रांची लोहरदगा परियोजना भी चालू है। नए रेल परियोजना के कारण यातायात में सुधार होगा। निर्यात का बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा नगर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना की जा रही है। उच्च गति की मालवाहक और यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा बहाल की जाएगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर सभी उत्तरी राज्यों को आच्छादित करते हुए झारखंड से होकर गुजरते हैं तथा इसकी बंदरगाहों से भी संपर्क है। नेक्स्ट है सूचना एवं तकनीक किसी भी योजना या प्रोजेक्ट के निर्बाधन कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। विकास के कार्यों के लिए धीरे धीरे यह आधार स्तंभ बनती जा रही है। राज्य में सूचना एवं तकनीक क्षेत्र में प्रगति हुई है। मोबाइल के उपयोग करने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 2,61,91,903 तक पहुंच गई। झारनेट के माध्यम से राज्य के सभी 24 जिलों में के राज्य मुख्यालय से संबंध है। राज्य मुख्यालय से सभी 24 जिलों के बीच डाटा, वॉइस एंड वीडियो संपर्क उपलब्ध है। वहीं राज्य के 38 सब डिविजनल एवं 214 प्रखंड मुख्यालय डाटा एंड वॉइस द्वारा राज्य मुख्यालय से जुड़े हैं। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नॉफेन परियोजना को देश के ग्राम पंचायतों 2.5 लाख में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्रारंभ किया था। राज्य में प्रथम चरण परियोजना प्रारंभ हो गया और BBNL द्वारा 7 जिलों यथा रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, देवघर, साहेबगंज में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। फेज 1 परियोजना राज्य में 6 जिलों धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा एवं पलामू में प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट है राज्य में शिक्षा का प्रदर्शन। विगत वर्षों में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार हुए हैं। वर्ष 2011 तक झारखंड की साक्षरता दर 66.4% तक पहुंची थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 71.8% तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय दर की अपेक्षा राज्य की शिक्षा दर के बीच जहां 2011 में 10.3% का अंतर था, वर्ष 2017-18 में घटकर 6.6% रह गया है। लैंगिक दृष्टिकोण से भी यह अंतर उक्त अवधि के बीच 9.5% से घटकर 6.5% रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर कम है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के यह अंतर कुछ अधिक है। इसके फलस्वरूप शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता सूचकांक कम है। नेक्स्ट देखते हैं विगत वर्षों में साक्षरता दर में विकास का एक प्रमुख कारण स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन होना है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत लगभग 60 लाख नामांकन हुए हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर 40 लाख तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। राज्य में प्राथमिक स्तर के अतिरिक्त माध्यमिक स्तर पर लगभग 10 लाख जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 6 लाख विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। इन सभी स्तरों पर लड़कियों का नामांकन लड़कों के बराबर ही हुआ है। नेक्स्ट है वार्षिक शैक्षणिक प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट हुआ है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों में बच्चों की सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है। यह सुधार निजी विद्यालयों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों में दिखाई पड़ता है। वर्ष 2014 में वर्ग 3 के सरकारी विद्यालयों के 8.7%, निजी विद्यालयों के 38.5% छात्र वर्ग 2 स्तर पर पुस्तकों को पढ़ पाते थे, जो वर्ष 2018 में बढ़कर क्रमशः 11% एवं 47% हो गया है। नेक्स्ट है अब तक मात्र 1828 पंचायतों द्वारा जीरो ड्रॉप्ड आउट पंचायत की घोषणा की गई है। मध्याह्न भोजन ने भी छात्रों को विद्यालय से जुड़ाव को मजबूत किया है। बालकों की स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर बढ़ा है। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रति छात्र भोजन निम्नलिखित है। प्राथमिक कक्षा प्रति छात्र, उच्चतम प्राथमिक कक्षा प्रति छात्र चावल 100 किलोग्राम प्रतिदिन, सप्ताह में 3 दिन 1-1 अंडा, 3.59 रुपये प्रतिदिन खर्च। उच्चतम प्राथमिक शिक्षा पे चावल 150 ग्राम प्रतिदिन, सप्ताह में 3 दिन 1-1 अंडा, 5.54 रुपये प्रतिदिन खर्च। नेक्स्ट है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2018-19 के अनुसार झारखंड में कुल 25 विश्वविद्यालय हैं, जो देश के कुल विश्वविद्यालय का 2.5% है। इनमें से 10 राज्य सरकार के जबकि 9 निजी विद्यालय के हैं। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का बेहतर होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य अच्छा रहने से मनुष्य की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण एवं मानव संसाधनों का विकास होता है, जिसके साथ साथ देश का भी विकास होता है। नेक्स्ट है
न्याय संगत और समावेशी विकास के लिए स्वास्थ्य जैसी सामाजिक संरचना लोक निधि के निवेश परामर्शक है। झारखंड सरकार ने भी विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवा के बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कोडरमा, बोकारो, चाईबासा, मेदिनीनगर में नए चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की योजना है। साथ ही निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट है देवघर और जमशेदपुर में ऐसे महाविद्यालयों को स्थापित किए गए हैं। दिल्ली स्थित एम्स के तर्ज पर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट रखने की भी व्यवस्था है। वर्तमान समय में झारखंड चिकित्सा सेवा के अंतर्गत निम्न इकाइयाँ कार्यरत हैं। अस्पताल देखें, मेडिकल कॉलेज 3, जिला अस्पताल 24, अनुमंडलीय अस्पताल 10, समूह स्वास्थ्य केंद्र 100, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 330, स्वास्थ्य उपकेंद्र 3958, समूह स्वास्थ्य केंद्र 188, मोबाइल मेडिकल यूनिट 100। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, परिणामतः स्वास्थ्य के परिणात्मक और गुणात्मक संकेतकों के कुल जन्म दर पर TFR, शिशु मृत्यु दर IMFR, शिशु मातृ मृत्यु दर MMR, संस्थागत प्रसव और गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल ANC संतोषप्रद प्रगति हुई है। जैसे कुल प्रजनन दर TFR 2005-06 में 3.55 से घटकर 2015-16 में 2.55 हुई है। नेक्स्ट शिशु मृत्यु दर भी वर्ष 2000 में 70 प्रति हज़ार से घटकर 2016 में 29 प्रति हज़ार हो गई है। मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी दृष्टिगोचर होती है। 2005-06 में 312 प्रति लाख से घटकर 2014-16 में यह 165 प्रति लाख हो गई। इसके बावजूद यह 2014 से 16 में राष्ट्रीय औसत 130 प्रति लाख से अधिक थी। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में कुल प्रतिवेदित प्रसव में 95.7% संस्थागत प्रसव थी। NNC के कुल पंजीकृत महिलाओं में इम्यूनाइजेशन प्राप्त महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप 2017-18 में कुल प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं में 30%, गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का आच्छादन बढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ। राज्य में डेंगू की घटना, HIV, एड्स जैसी संचारी रोगों, मलेरिया में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। ये रोग राज्य के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभरे हैं। इसके साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, हृदयाघात जैसे गैर संचारी रोगों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है राज्य के अंदर विशेषकर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक विषमता दृष्टिगोचर हुई है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता की विषमता ही स्वास्थ्य की विषमताओं का मुख्य कारण है। झारखंड की महिलाओं में एनीमिया और उच्च स्तर पर बॉडी मास इंडेक्स निम्न स्तर पर है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य में 32% महिलाएं, 24% पुरुष 18.5 kg/m² से कम BMI के कुपोषित है। पूर्वी सिंहभूम एकमात्र जिला है जहां कम वजन वाली महिलाएं कम है। चुनौतियों से निपटने के प्रयास। राज्य के अंतिम छोर तक सहज, सस्ती, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना, आयुष मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य परिलक्षित किए गए हैं। इस योजनाओं के मूल उद्देश्य कम लागत पर स्वास्थ्य के देखभाल का समान अवसर प्रदान करना है। आयुष चिकित्सक में 2016 के 419 की तुलना में वर्ष 2018 तक के लगभग 2 गुना 811 हुई है। सरकार ये सभी पहल राज्य में स्वास्थ्य संसाधनों की विषमता कम करने में सहायक होगी, रोगों की पहचान, उसके उपचार में सहायक होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राज्य की गंभीर बीमारियां एवं उनके उन्मूलन के प्रयास। मलेरिया यह परजीवी से फैलने वाली गंभीर बीमारी है जो प्लाज्मोडियम फ्लैस्पेरियम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक विषाणु से फैलती है। भारत सरकार इसके उन्मूलन के लिए 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। झारखंड मलेरिया बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित राज्य है। इस राज्य में 1997 में विश्व बैंक एवं केंद्र सरकार की सहायता से मलेरिया नियंत्रण परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 100% राशि भारत सरकार एवं विश्व बैंक भुगतान करता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया। यह बीमारी शरीर के अंगों के कमजोर और अयोग्य बनाती है। इसका फैलाव क्यूलेक्स क्यूरिफेरटस नामक विषाणु से होता है। यह विषाणु वाहक मच्छर होता है तथा इस बीमारी से व्यक्ति के शरीर और जननांगों में सूजन आ जाता है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा एकीकृत योजना चलाई जा रही है, जिसमें दोनों का भुगतान 50-50% है। नेक्स्ट है कालाजारिया परजीवी जनित बीमारी है जो लिस्मानिया डोनोवनी नामक परजीवी से फैलता है। इसका विस्तार मक्खियों के काटने से होता है। इस बीमारी से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल,
उत्तर प्रदेश ज़्यादा प्रभावित है। झारखंड के 4 जिले साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ के 30 प्रखंडों के 48 लाख लोगों इस बीमारी से प्रभावित हैं। वर्तमान समय में 3 प्रखंड इस बीमारी से मुक्त हो गए हैं। इस बीमारी से रक्षा हेतु प्रभावित जिले को सोडियम स्टीबोलुकोनेट से उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है क्षय रोग। भारत क्षय रोग से पीड़ित विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ 18 लाख से नए क्षय रोगी प्रति वर्ष मिलते हैं। भारत सरकार के क्षय रोग से उन्मूलन के लिए 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 26 मार्च 1997 को इसे डॉट्स प्रणाली के जरिए जोड़ा गया। झारखंड में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1997 में की गई। यहाँ क्षय रोगियों के लिए इटकी आरोग्यशाला रांची स्थापित किया गया। इसके अलावा राज्य में गैर सरकारी निजी संस्थान भी चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। राज्य में 24 नए यक्ष्मा इकाई और 30 नए बलगम जांच केंद्र बनाए गए हैं। जिला यक्ष्मा केंद्र दुमका एवं दावा प्रतिरोधी रोगियों के उपचार हेतु डॉट्स ब्लड साइट्स की स्थापना की गई है। क्षय रोग अर्थात टीबी के उन्मूलन हेतु विश्व बैंक, DANIDS, DFID, USAID, GDF की सहायता से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कुष्ठ रोग। भारत में सर्वाधिक कुष्ठ रोगी झारखंड में रहते हैं। यहाँ रोग का प्रसार दर 98% प्रति 10,000 है। इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित जिले जामताड़ा, चाईबासा, दुमका, रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, बोकारो एवं देवघर है। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, बैनर, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जैसे संसाधनों का सहारा लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पेयजल एवं स्वच्छता। राज्य द्वारा जनता को पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति की सुविधा देने हेतु प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-19 के बीच 784.35 करोड़ की लागत से कुल 89 बड़ी पेयजल परियोजना का पूर्ण किया गया, जिसमें राज्य के लगभग 9.44 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है झारखंड की दुर्गम भौगोलिक एवं जलवायु की स्थिति के कारण पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करना काफ़ी कठिन कार्य है। इसके बावजूद नवंबर 2019 तक 5.74% ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है, जो 2014 तक मात्र 0.38% थी। वर्ष 2018-19 में घरों में शौचालय की संख्या 33,44,000 हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य के 2,17,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय तथा 8758 सामुदायिक लोक शौचालय का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। राज्य में महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें प्रमुख विवरण इस प्रकार है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 73,057 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया है। मुख्यमंत्री सुकन्या कार्यक्रम के तहत 72,793 बच्चियों को लाभान्वित किया गया है। झारखंड पुलिस वेबसाइट के दृष्टिगत मासिक क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार डायन बिसाही हत्या की घटनाएं 2018 से घटकर 36% आ गई है, परंतु अभी भी जारी है। महिला शक्ति केंद्र योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है। महिला शक्ति केंद्र योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के प्रखंडों में से 177 प्रखंडों का चयन किया गया है। सभी जिलों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स प्रत्येक जिला में 8 प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। विश्व बैंक संपोषित तेजस्विनी परियोजना राज्य के 2 जिलों रामगढ़, दुमका के गहनता के लिए लागू किया गया है, जबकि शेष 15 जिलों को 5 क्लस्टर में बांटकर लक्षित क्रियान्वयन कराया जा रहा है। 1675 तेजस्विनी क्लब का गठन किया गया, जिसमें 1,98,144 AGYW पंजीकृत करते हुए उनमें 95,300 को जीवन कौशल का प्रशिक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य में 12 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इसके तहत बच्चियों के बारे में रैलियों आदि के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में कुल 35,881 आंगनबाड़ी, 2,551 लघु आंगनबाड़ी केंद्र हैं। SNP कार्यक्रम के कुल 33,68,332 लाभार्थी हैं। नेक्स्ट है बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण के अतिरिक्त विभाग द्वारा बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में उपायुक्त अध्यक्षता में जिला बल सुरक्षा इकाई DCPU की स्थापना की गई है। राज्य में सभी 24 जिलों में बाल अपराध न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति CWC कार्यरत है। राज्य में 9 जिलों में बालकों के सरकार द्वारा संचालित संप्रेक्षण गृह चलाए जा रहे हैं। बालिकाओं के लिए एक संप्रेक्षण गृह देवघर में चलाया जा रहा है।
नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दिव्यांग बुजुर्गों और अभिवंचित वर्गों से संबंधित कार्यक्रम का निरंतर सशक्त हो रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 10,43,120, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 2,73,722 लाभार्थी आच्छादित है। इसके अलावा राजनिधि के बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,44,549 बुजुर्गों और मुख्यमंत्री राज्य विधवा समान पेंशन योजना के तहत 1,72,050 विधवाओं को सहायता राशि दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, दिव्यांग और अभिवंचितों के लिए स्वामी विवेकानंद निःशक्तता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 1,73,636 लाभार्थियों को स्वाभिमान के साथ जीवन बसर करने का अवसर दिया जा रहा है। 25,353 दिव्यांग इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आच्छादित है। आदिम जनजाति समूह 52,293 व्यक्ति राज्य संपोषित मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना से आच्छादित है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। झारखंड राज्य में विगत कुछ वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में युवाओं में कौशल का विकास, प्रशासन के क्षेत्र में सकारात्मक असर पड़ा है। राज्य में साइंस सिटी की स्थापना मोहराबादी में की गई है। झारखंड काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन राज्य में वैज्ञानिक क्रियाकलापों को बढ़ने के लिए किया गया है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी के जगदांग में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े केंद्रों के अनुप्रयोग। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यह गवर्नमेंट उपकरण है जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा झारखंड में संचालित है। इसका उद्देश्य वेतन क्षतिपूर्ति प्रबंधन, कर्मचारी डाटाबेस तैयार करना, मानव संसाधनों के आंकड़े उपलब्ध करवाना, पारदर्शिता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना है। AEBS आधार आधारित हाजिरी प्रणाली यह बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है जिसके UDI आधार कार्ड में दर्ज सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति की उपस्थिति को संतुष्ट करता है। CPGRM झारखंड संवाद और समाधान के एक जन शिकायत पोर्टल है जो जनहित में उपयोगी है। IIIT झारखंड सरकार द्वारा कांके रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है। भारत में कुल खनिज भंडार 40% झारखंड राज्य में पाया जाता है। खनिजों की उपलब्धता के कारण राज्य में औद्योगिक विकास अपार संभावनाएं मौजूद है। उद्योगों के विकास से आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य के प्रमुख उद्योगों का वर्गीकरण। वन संसाधन आधारित उद्योग। झारखंड में लाख, गोंद, साल के बीज, महुआ और फूल बीज, तेंदु पत्ता आदि लघु वनोत्पाद है। इसके अतिरिक्त राज्य में कागज, अखबारी कागज, लुगदी आदि उद्योगों को भी अपार संभावनाएं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। झारखंड राज्य भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्यों में से एक है। झारखंड में सब्जियों में टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी, शकरकंद तथा फलों में अमरूद, आम आदि का उत्पादन होता है। पापड़, चटनी, तंबाकू आदि प्रसंस्करण युक्त उत्पादों के लिए भी यह राज्य उपयुक्त है। नेक्स्ट है, कृषि सहायक उद्योग। इसके अंतर्गत अचार, चटनी, फलों का मुरब्बा, पीसा अनाज आदि उत्पाद पर आधारित उद्योग आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। झारखंड में विशेष जातीय समुदाय द्वारा हथकरघे के कपड़े बुनने का कार्य किया जाता है। रांची जिले में ओर माझी गांव में सूत का कारखाना इरबा रांची छोटा नागपुर रिंजन हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी के लिए प्रसिद्ध है। रेशमी वस्त्र उद्योग। देश भर में सर्वाधिक तसर उत्पादन झारखंड में होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू, रांची, हजारीबाग आदि जिलों में होता है। राज्य में नगरी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र, गोड्डा में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत है। झारखंड की तसर रेशम गुणवत्ता को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग के बारे में। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कपड़ा को सिलाई, क्रय विक्रय, कपड़ा बुनना, रंगना, धागा काटना आदि उद्योग आते हैं। लकड़ी उद्योग। इस उद्योग के अंतर्गत लकड़ी की कटाई, चिराई, फर्नीचर बनाना, लकड़ी का क्रय विक्रय करना, लकड़ी के खिलौने बनाना आदि आता है। अन्य उद्योग। राज्य के अन्य उद्योगों में धातु उद्योग, चर्म उद्योग, साबुन बनाना, चूड़ियाँ बनाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना, शहद इकट्ठा करना आदि शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख बृहद उद्योग। झारखंड की अर्थव्यवस्था में बृहद उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख बृहद उद्योगों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, लौह इस्पात उद्योग। टाटा लौह इस्पात कंपनी,
टिस्को। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सांकची नामक स्थान पर दोराबजी टाटा ने की थी। दरअसल टिस्को की स्थापना प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसरवानजी टाटा का था, परंतु 1904 में इसका निधन हो गया। परंतु जमशेदजी टाटा को टिस्को कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जमशेदजी टाटा के नाम पर सांकाची का नाम बाद में बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। यह संयंत्र स्थापना स्वर्णरेखा खरगई नदी संगम पर की गई। टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में की गई, परंतु यहाँ लौह उत्पादन का कार्य 1911 में आरंभ हुआ। टिस्को कंपनी को कच्चे लौह की प्राप्ति नोआवडी, गुआ, हैथाबुरी से होती है। कोयले की आपूर्ति झरिया खदान रानीगंज बंगाल खदान से, मैग्नीज और क्रोनाइट का चाईबासा खान से, चूना पत्थर डोलोमाइट सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। जल स्थानीय नदियों से होती है। रेलवे द्वारा माल की ढुलाई बंदरगाह तक होने की सुविधा है। सन 1948 में टाटा मोटर्स द्वारा यहाँ टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी टेस्को स्थापना की गई। यहाँ ट्रक, रेलवे वैगन, बैलर अन्य गाड़ियों को चेसिस बनाई जाती है। 2005 में टिस्को कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। इस औद्योगिक नगर को टाटा नगर भी कहा जाता है। यह झारखंड के औद्योगिक राजधानी मानी जाती है। नेक्स्ट है बोकारो लौह स्टील प्लांट। सन 1964 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण और सोवियत संघ वर्तमान रूस में सहयोग से भारत सरकार बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की। यह उत्पादन कार्य 1972 से शुरू हो गया। यह झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यह कारखाना बोकारो जिले के माराफारी नामक स्थान पर गरगा डैम, तेनू घाट, दामोदर घाटी के निकट स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। देश का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह कारखाना सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत है। इस प्लांट से माल ढुलाई के लिए दिल्ली कलकत्ता मार्ग सबसे उपयुक्त है। इस मार्ग उत्पाद के बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद करता है। इस प्लांट को सस्ती बिजली जल की आपूर्ति दामोदर बिजली परियोजना से की जाती है। इस संयंत्र को लौह एक्स केंगझोर खान से प्राप्त होती है। कोयला झरिया खान से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चूना पत्थर पलामू एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। यह हॉट रोल्ड कॉयल, रेल्ड प्लेट, रोल्ड सील्स, कोल्ड रॉयल कोयल उपकरण तैयार किए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग। वर्ष 1951 में भारत सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग निगम के अंतर्गत सिंदरी, धनबाद में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की। यहाँ दामोदर घाटी परियोजना से बिजली जल की आपूर्ति बोकारो स्टील प्लांट के कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। यह कारखाना नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया के बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तांबा उद्योग। देश का पहला तांबा उत्पादन कारखाना भारत सरकार ने वर्ष 1924 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से झारखंड में घाटशिला में स्थापित किया था। घाटशिला के बेदिया और मुसावनी के खानों में कच्चा चून निकाला जाता है, जिसको चून बनाकर रोबे के माध्यम से मऊ भंडारा कराने कारखाने तक लाया जाता है। वहाँ उस चून को भट्टी में डालकर तांबे के गंधक को अलग किया जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधक केंद्र स्थापित किया गया। झारखंड में इनके अलावा 2 अन्य स्थानों पर तांबा उद्योग का संचालन होता है, जिसमें पहला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जादूगोरा से, दूसरा इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर से। नेक्स्ट है एल्युमिनियम उद्योग। राज्य में एल्युमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट के अनेक खाने हैं। यहाँ भारत के कुल एल्युमिनियम एक्स एल्युमिनिया उत्पादन 16% भाग उत्पादित होता है। राज्य में बॉक्साइट का विशाल भंडार है, जिसमें सर्वाधिक भंडार लोहरदग्गा में है। सन 1938 में रांची के निकट मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई। बिरला समूह द्वारा इस कंपनी को खरीदने जाने के पश्चात इसका वर्तमान नाम हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एल्युमिनियम संयंत्र है। हिंडाल्को संयंत्र को बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति लोहरदग्गा एवं पलामू में होती है। राज्य में निम्न होने वाले एल्युमिनियम को केरल के अलमपुरम और अलावा कोलकाता और बेलूर के तथा मुंबई के लेई कारखाने में भेजा जाता है। एल्युमिनियम के उपयोग बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल, वायुयान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीमेंट उद्योग। झारखंड में सीमेंट के कारखाने सिंदरी, धनबाद, कुमारजुप्पी, धनबाद, जपरा, पलामू, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम और झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम, खिलाड़ी रांची, बोकारो आदि स्थान पर स्थित है। राज्य में पर्याप्त चूना पत्थर कोयले के भंडार होने के कारण सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है।
झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला पलामू में की गई थी। झींकपानी, जमशेदपुर, बोकारो, सिंदरी के सीमेंट का उत्पादन स्लैग और स्लज से होता है। यह सीमेंट कारखाना उत्पादन है। जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना में लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट एक वजन ह्रास वाला उद्योग है। इसका सर्वाधिक प्रयोग भवन निर्माण, सड़क निर्माण जैसे कार्यों में किया जाता है। कांच उद्योग, राज्य में कांच का कारखाना रामगढ़ जिले भुरकुंडा नामक स्थान पर इंडोसई ग्लास के नाम से स्थापित किया गया। कांच उद्योग में कई सारे खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे सीसा, सिलिका, चूना पत्थर, सुरमा, सीरा, पोटेशियम कार्बोनेट, सुहागा, सल्फेट आदि। इन सभी पदार्थों में आपूर्ति राजमहल की पहाड़ी, मंगल घाट, पत्थर घाट से होती है। अभ्रक उद्योग, झारखंड अभ्रक उत्पादन की कभी देश में प्रथम राज्य हुआ करता था, जहाँ यह अभ्रक की सबसे उन्नत किस्म रूबी अभ्रक पाया जाता था। परंतु वर्तमान समय में अभ्रक उत्पादन झारखंड में लगभग बंद है तथा अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। झारखंड में अभ्रक का सबसे प्रसिद्ध खान कोडरमा खान है। अभ्रक उत्पादन कोडरमा के अलावे गिरिडीह एवं हजारीबाग जिले में किया जाता है। कोयला उद्योग, राज्य में कोयला का अनुमानित भंडार 82,439 मिलियन टन है, जो भारत में सर्वाधिक है। यह भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 26.16% है। उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान है। झारखंड में झरिया, बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, रांची, धनबाद के खानों में कोयला का उत्पादन का कार्य किया जाता है। झारखंड में कोयला निकालने वाली प्रथम कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। वर्तमान में कोल इंडिया कंपनी की 2 बड़ी इकाइयाँ झारखंड में कार्यरत है। सेंट्रल कोल फील्ड रांची, भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में लॉर्ड इरविन के समय की गई थी। यह भारत की सबसे प्राचीन खनन शोध केंद्र है। वर्तमान में IIT की दर्जा प्राप्त है। इंजीनियरिंग उद्योग, झारखंड में मुख्य रूप से रांची और जमशेदपुर में इंजीनियरिंग उद्योग कार्यरत है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया की स्थापना की सहायता से रांची, झारखंड में की थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने HEC को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग कारखाना था। HEC स्टील, खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु रणनीति क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजी उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक है। HEC कुल 3 शाखाएं जो रांची के समीप हटिया नामक स्थान पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारी मशीन निर्माण संयंत्र, यह रूस के सहयोग से स्थापित की गई। यह प्लांट में लौह इस्पात संबंधी भारी उपकरण जैसे एक्वेटर, क्रेन, ऑयल ड्रिलिंग उपकरण आदि बनते हैं। साथ ही सीमेंट, खाद तेल खनन, ड्रिलिंग मशीन आदि के कार्य भी होता है। नेक्स्ट है, फाउंडिंग प्राइज संयंत्र, यह संयंत्र स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। यहाँ भारी मशीनों उपकरणों के निर्माण के लिए बड़े बड़े उच्च तापीय बॉयलरों को गलाकर आवश्यक आकृतियों में ढाला जा रहा है। अन्य 2 शाखाओं को मांग को पूरा करने का काम करता है। हैवी मशीन टूल्स प्लांट, इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई। यहाँ विभिन्न प्रकार के मशीन के पुर्जे बनाए जाते थे। बोकारो लौह इस्पात कंपनी के लिए आवश्यक मशीन उपकरण की आपूर्ति यहीं से की जाती है। नेक्स्ट है, यूरेनियम उद्योग, झारखंड में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पूर्वी सिंहभूम जिले से घाटशिला के निकट बाउदूजांग गांव में लगाया जाना है। इसका औपचारिक नाम टूरामुडी यूरेनियम प्रोजेक्ट होगा। राज्य सरकार के इस कारखाने का निर्माण की मंजूरी दे दी है, परंतु इस कारखाना अभी आरंभ नहीं हुआ है। एक अनुमान के तहत झारखंड में 40 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। विस्फोटक उद्योग, झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना ICC द्वारा गोमियो, बोकारो में किया गया। लघु और कुटीर उद्योग, झारखंड में मार्च 2002 तक 56,396 लघु उद्योग निबंधित थे। लघु उद्योगों में 441.43 करोड़ पूंजी का निवेश हुआ था। लघु उद्योग के जरिए 20 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। सर्वाधिक लघु उद्योग रांची 83,67 स्थापित है, जबकि लघु उद्योगों में दूसरा स्थान हजारीबाग 8238 जिले का है। झारखंड में कुटीर उद्योग की संख्या 30,694 है। राज्य में कुटीर उद्योग में पूंजी निवेश 1980.35 लाख है। राज्य के कुटीर उद्योग में 45,031 लोगों को रोजगार प्राप्त है।
अन्य कारखाने। भारत सरकार ने झारखंड के केंद्रीय प्रबंधन अंतर्गत कई कारखाने खोले हैं। CCL रांची, बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो, ECL संथाल प्रगना, BCCL धनबाद, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम, HEC रांची। राज्य में बिरला समूह के 2 कारखाने स्थित है। हिंडाल्को मूरी एल्युमिनियम उत्पादन हेतु, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल फैक्ट्री रहेला पलामू में है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य के 12 जिलों में जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। झारखंड में बृहद उद्योग की संख्या 167 है, जो राज्य में 15 जिलों में स्थापित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 85 उद्योगों की स्थापना हुई है। झारखंड में प्रमुख बड़े उद्योग टिस्को स्टील जमशेदपुर में, बोकारो इस्पात लिमिटेड स्टील बोकारो, टाटा योलोबा स्टील जमशेदपुर, उषा मार्टिन स्टील जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, जिंदल स्टील एंड पावर स्टील रामगढ़, इलेक्ट्रो स्टील बोकारो, इंडियन स्टील एंड वायर स्टील किचर पूर्वी सिंहभूम, CCL कोयला रांची, ECL कोयला संथाल प्रगना, BCL कोयला धनबाद, टीन प्लेट टीन की चादर जमशेदपुर, TRF औद्योगिक मशीन जमशेदपुर, एग्रीको कृषि उपकरण जमशेदपुर, टेल्को वाहन जमशेदपुर, टाटा टिमकेन रॉयल बेसिन जमशेदपुर, HEC भारी मशीन रांची, उषा वेल्टॉन केबल रांची, हिंदुस्तान कॉपर तांबा पूर्वी सिंहभूम, HCC सीमेंट धनबाद पूर्वी सिंहभूम, बिहार स्पंज आयरन स्पंज लोहा सरायकेला चांडिल खरसावा, हिंडाल्को एल्युमिनियम मूरी रांची, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल कास्टिक सोडा पलामू, पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल फास्फेट सिंदरी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक धनबाद, हैदराबाद इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर देवघर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में वन आधारित उद्योग ला उद्योग। ला उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है। यहाँ भारत का कुल उत्पादन 60% उत्पादन होता है। ला के कीड़ों के पालने का कार्य कुसुम पलाश बेर के पौधे पर किया जाता है। झारखंड अपने कुल ला उत्पादन का 90% निर्यात करता है। लातेहार का टोरी ला निर्यात दृष्टि में प्रथम स्थान रखता है। सर्वाधिक ला उत्पादन खूंटी जिले से किया जाता है। भारतीय ला अनुसंधान रांची जिले में नामकुम में 1925 में स्थापित किया गया था। रेशम उद्योग भारत में 70% तसर रेशम उत्पादन अकेले झारखंड करता है। राज्य में 40% रेशम उत्पादन, सिंहभूम जिले में 26% रेशम उत्पादन संथाल परगना क्षेत्र में होता है। तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में स्थापित किया गया है। तंबाकू उद्योग झारखंड में तंबाकू उद्योग मुख्य उत्पादन बीड़ी उद्योग में है। बीड़ी का निर्माण केंदू का पत्ता और तंबाकू से किया जाता है। राज्य में बीड़ी निर्माण का कार्य सरायकेला जमशेदपुर चकधरपुर संथाल परगना क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड के औद्योगिक प्रदेश का विभाजन। किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक प्रदेश का विभाजन औद्योगिक इकाइयों की सघनता, उनकी आपसी संबंध, नगरीय जनसंख्या, यातायात सुविधाओं के आधार पर किया जाता है। झारखंड में इस आधार पर औद्योगिक प्रदेशों की विभाजन करना जटिल कार्य है, परंतु फिर भी झारखंड 7 औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अभ्रक औद्योगिक प्रदेश, इसका विस्तार गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, डोमचांच क्षेत्र में है। यह क्षेत्र रूबी अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह अभ्रक परिष्करण के लिए डोमचांच, झुरमी, तिलैया, चकरई, गिरिडीह में उद्योग लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में सड़क एवं रेल मार्ग भी मौजूद है। इस क्षेत्र में 500 छोटे छोटे अभ्रक उद्योग थे, जिसमें 400 से अधिक बंद हो चुके हैं। नेक्स्ट है दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश। यह झारखंड ही नहीं, संपूर्ण भारत का विकसित औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। इस क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। कोयला खनन उद्योग के अलावा लोहा उद्योग, खाद्य उद्योग, कांच उद्योग, रेफ्रिजरेटरी उद्योग, बारूद उद्योग भी सक्रिय है। यह मुख्यतः धनबाद और बोकारो जिला का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नगरीय जनसंख्या भी अधिक है और यातायात में साधन भी विकसित है। नेक्स्ट है बॉक्साइट खनन औद्योगिक प्रदेश। इसका विस्तार मुख्यतः पाट क्षेत्र में है। गुमला जिले का उत्तरी भाग, लातेहार जिले में दक्षिणी भाग, लोहरदगा जिले में उत्तर पश्चिमी भाग में बॉक्साइट का विशाल भंडार है। इस क्षेत्र में चाइना क्ले, लिग्नाइट खनिज भी प्राप्त होते हैं। यहाँ नगरीकरण सड़कों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस क्षेत्र में बॉक्साइट की उपलब्धता के बावजूद एल्युमिनियम प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। यही कारण है कि यहाँ के बॉक्साइट में मूरी प्लांट में एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है रांची औद्योगिक प्रदेश। इसे ऊपरी स्वर्णरेखा औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। इसका विस्तार रांची, रामगढ़, खूंटी जिले में है। इस क्षेत्र में पतरातू, रामगढ़, ओरमांझी, हटिया, रांची, नामकोट, टेटी, सिलवे, मूरी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है। इस क्षेत्र की प्रमुख इकाइयाँ उत्पादन निम्न है। रामगढ़ कोक, कोयला, कांच, ओरमांझी सूती उद्योग, रातू
श्री राम बॉल बेयरिंग, शाम लोंग हाई टेंशन इंसुलेटर, टाटी सिलवे, उषा मार्टिन, नामकोन ला उद्योग, रांची ऑटोमोबाइल, बाल्टी निर्माण, कृषि उपकरण, हटिया HEC, टूपू का दाना, ग्रेनाइट खनन, खूंटी ब्लैक ग्रेनाइट उद्योग। नेक्स्ट है जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश। इसका विस्तार चांडिल से घाटशिला तक है। एक बृहद औद्योगिक प्रदेश में भारत का सबसे प्रसिद्ध लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित है। इसे स्वर्णरेखा औद्योगिक प्रदेश और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर, चांडिल, कांडला, जुगसलाई, पोटरा, पदमाना, निमडी आदि है। झारखंड में किसी भी औद्योगिक प्रदेश की तुलना में यह सर्वाधिक संपन्न, सघन और बृहद औद्योगिक प्रदेश है। इस क्षेत्र में स्टील निर्माण, वायरन प्रोजेक्ट, टिन प्लेट, केबल ट्यूब, कृषि उपकरण, गिलास उत्पादन की इकाइयाँ अधिक है। नेक्स्ट है घाटशिला बारागुहा औद्योगिक प्रदेश। इसे पूर्वी सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, जो ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा और यूरेनियम के खाने हैं। तांबे का उत्पादन भोगनी, मुसाबनी, सुरदगा, केंद्री, पाथरगोड़ा से होता है, जबकि यूरेनियम का उत्पादन घाटशिला से होता है। इस क्षेत्र का अधिकांश खनन कार्य बंद हो रहे हैं, जहाँ परिवहन, संचार, विद्युत प्रणाली का भी अभाव है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश। इसका विस्तार पोरहाट से साडाह के जंगलों के बीच है। यहाँ मुख्य औद्योगिक केंद्र चाईबासा, झींकपानी, नाबामुंडी, जामना, मोहनपुर, कराईकेला है। यह कलकत्ता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित क्षेत्र है। इस क्षेत्रों का निम्न उद्योग स्थापित है। नोवामुंडी एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। कराईकेला क्रोनिकल उत्पादन, जामरा बारदबुरु लौह अयस्क उत्पादन, मोहनपुर मैग्नीज उत्पादन, चाईबासा बीड़ी उद्योग, झींकपानी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। इसका PDF टेलीग्राम पर दिया जा रहा है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।